नमस्कार दोस्तों, वर्दी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम समास के को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। और मुझे उम्मीद है इसके बाद आपको तत्पुरुष समास में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें लिखाई हैं, ये कुछ ज़्यादा पड़ा था, इसमें लिखना पड़ा, तो कवर करने की कोशिश की, फिर इसको आगे करेंगे। सबसे पहले तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। मैंने आपको प्रथम पद और उत्तर पद होता है, इसमें उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। जैसे उत्तर पद यानी पीछे वाला का वजन ज्यादा होता है, पीछे वाले में की बात ज्यादा मायनी जाती है, पीछे वाले से ही आगे वाले का जुड़ाव रहता है। ठीक है। दूसरा, कार्य को करने वाला प्लस कार्य होता है। कार्य को करने वाला और कार्य होता है। कार्य को करने वाला और कार्य होता है। जैसे पॉकेट मार। पॉकेट मार, पॉकेट को किसने, पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट मार। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। ठीक है। ये सब देखिए, कार्य हुआ कार्य करने वाला, और कार्य क्या है, पॉकेट को मारने वाला। कार्य को, चिड़िया को, कार्य क्या है, मारना। कार्य क्या है, मारना। मारना मतलब छीनना, और इधर मारना मतलब कत्ल करना। ठीक है। मछुआरा, मछली को मारने वाला, मतलब कार्य को करने वाला पहले, फिर कार्य। ऐसे जो काम आपको लगे कि काम का, पॉकेट मार, चिड़ी मार, मछुआरा, जो काम करे तो उसको तत्सम तत्पुरुष समास में डालते हैं। ठीक है। सबसे पहले इसमें हम शुरू करते हैं तत्पुरुष समास का। कर्म को, इसमें ये सब कारक चिन्ह है, कारक चिन्ह से पहचानते हैं। तत्पुरुष समास बहुत बड़ा होता है। कारक, कर्म को, वन को गमन, नेत्र को सुख, तोड़ोगे तो बीच में आएगा, मुंह को तोड़, दिल को तोड़, ग्रह को आगर, गृह को काटने वाला, गृहगत। ठीक है। इसमें और जैसे पॉकेट मार मैं आपको बता दिया हूं, चिड़ी मार, गृहगत, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। ठीक है। दिल तोड़ हो गया। उसके बाद मृत्युंजय, मृत्यु पर जीत। ठीक है। और एक स्वर व्याप्त, सर्व व्याप्त, सर्व हर जगह व्याप्त या सर्व में व्याप्त। अब आइए कर्म को, ये तो आप समझ, को बीच में आ जाए तोड़ने पे तो तत्पुरुष समास में होता है। ये हो गया हमारा। चलिए इस पे आते हैं। करण, करण में होता है से और के द्वारा। बीच में तोड़ोगे से और के द्वारा आएगा। से एक जुड़ाव महसूस होगा। से कब यूज होगा, चीज को जोड़ने के लिए, चीज को जोड़ने के लिए, और निर्जीव वस्तु के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। से देखिए, एक से यहां भी है और एक से यहां भी होगा। कर्ता ने कर्म से, हाँ, अपदान। ये देखिए, एक से यहां जुड़ाव और यहां देख लीजिए अलगाव है, तुलना के लिए। और यहां जुड़ाव और निर्जीव वस्तु के लिए होता है। करण से का यूज यहां निर्जीव वस्तु और जुड़ाव के लिए होता है। और से किस लिए, और निर्जीव, और से किस लिए यूज होता है, मन के भावों के लिए यूज होता है। मन के भाव जैसे दुख हो गया, प्रेम हो गया, करुणा हो गया, शोक हो गया, भाव विभूत हो गया। भावीभूत आपको कोई इसमें देखने की जरूरत, मन के भाव है ये, तो यानी ये तत्पुरुष समास होंगे। तत्पुरुष समास में भी कौन सा समास होगा, करण तत्पुरुष समास हो गए। मन के भाव अगर आए, भाव से विभूत, प्रेम से सक, दुख से कर, शोक से आकुल, करुणा से पूर्ण। देखिए से आ रहा है। देखिए आप से इसी में जहां जुड़ाव हो, निर्जीव वस्तु के लिए हो, मन के भावों के लिए हो, यहां से होता है। और सजीव के लिए, जिंदा प्राणियों के लिए के द्वारा होता है। ठीक है। ये आपके करण। और इसमें एक और चीज, शरीर के विकार, शरीर के विकार जैसे मान लीजिए उसे कोई रोग है, उसे नेत्र नहीं है, कान नहीं है, शरीर के विकार, पैर नहीं है, तो उसके लिए करण तत्पुरुष समास यूज होता है। साधन और माध्यम, जैसे जैसे आप साधन और माध्यम से क्या समझते हैं, बस, ट्रेन और साइकिल, ये एक साधन है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उसके लिए भी करण तत्पुरुष समास यूज होता है। इसके
हम कुछ एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ करण तत्पुरुष समास के। हाँ, सबसे एग्जाम्पल है रस भरा, रस से भरा, रस से भरा, रस भरा, रस भरा, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, कष्ट से साध्य, रेखांकित, रेखा के द्वारा अंकित, हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित। ठीक है, ये हो गया। और महिमा मंडित, महिमा से मंडित, अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त, अभाव से ग्रस्त, मुंह चोर, मुंह से चोर, मुंह से चोर। शरीर के विकार का मैं बता दिया था। शरीर के विकार क्या? रोग से पीड़ित, मुंह महंगा, मुंह चोर, देह चोर। देखिए शरीर कहाँ आ रहा है, शरीर के अंग है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। ये आप मुझे समझ आ रहा है कि आपको अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। करण में, करण भी हो गया अपना। करण में से और के द्वारा होता है। से जुड़ाव महसूस कराने के लिए होता है, दो चीजों के जुड़ाव के लिए होता है, निर्जीव वस्तु के लिए होता है, मन के भाव को बताने के लिए होता है। करण शरीर के विकार के लिए होता है, और साधन और माध्यम के लिए करण होता है। के द्वारा और से लगता है। के द्वारा सजीव के लिए लगेगा और से लगेगा, आपको तोड़ना भी बहुत आसान है। जैसे शरीर के विकार हो गया, रोग पीड़ित, मुंह मांगा, मुंह चोर, देह चोर, ये हो गया। अब आते हैं संप्रदान पे। संप्रदान में कारक होते हैं को और के लिए। अब देखिए बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल को, जहां लेन देन की बात हो वहां को लगेगा, संप्रदान लगेगा। सो संप्रदान लगेगा, को लगेगा, और तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। जैसे गुरु को दक्षिणा, शिव को अर्पण, काक की बलि। ठीक है, तो इस सब में गुरु को दक्षिणा, ये आप देख रहे हैं किसी को लेन देन की बात हो रही है, गुरु को दक्षिणा देने की बात हो रही है, शिव को अर्पण देने की बात, काक की बलि, कौवे की बलि मतलब देने की बात हो रही, काक की बलि देने की बात, बलि मतलब किसी को अर्पण करते हैं, तो ये होता है। तो लेन देन, बस ये चीजें आप ध्यान देखिए, तो ये संप्रदान में आता है। लेन देन की बात होगी, को लगेगा, तो ये संप्रदान। और के लिए, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से, के लिए भी होता है रे। हाँ, जैसे के लिए, रेल के लिए भाड़ा, हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, हाथ के लिए घड़ी। ये पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला। घर के, जो भी आप देखना, जो भी चार दीवारी घर है जहां लोग बैठते हैं, जहां लोग कोई ऑफिस है, स्कूल है, और कुछ भी, तो उसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। देखिए जहां शब्द के पीछे शाला, आलय, भवन, मशहूल आ जाए, आपको आंख बंद करके संप्रदान लगाना है। आंख बंद करके आपको संप्रदान लगाना है। इसमें सभा, जैसे विधान सभा और विधान परिषद, ये इसी में आता है, संप्रदान में ही आता है। ठीक है, अब मुझे नहीं समझ लग रहा कि आपको संप्रदान में कोई दिक्कत होगी। एक बार संप्रदान को फिर देख लीजिए। संप्रदान में को की बात होती है, को की बात, को कारक आता है जो कि लेन देन की बात करे, जैसे गुरु को दक्षिणा दे या किसी को भी कुछ देने की ये बात हो, का के बलि देने की बात होगी, हो रही हो, शिव को अर्पण करने की या लेने की बात हो रही हो, तो हम संप्रदान लगाते हैं। के लिए लगाते हैं, के लिए लगाते हैं जब हम जोड़ते हैं, के लिए घर के सारे पर्यायवाची हो इसमें। हाथ के लिए कड़ी, बालों के लिए जूड़ा, बालों के लिए फूल, को मतलब इसमें के लिए लगता है। और दूसरा चीज है घर, जो घर छोड़ दीजिए, कोई भी चार कमरे की दीवार हो, उसमें लोग रहते हो, काम होता हो, उसके लिए भी संप्रदान लगेगा। जैसे शाला, आलय, भवन, मशहूल और सभा, विधानसभा और विधान परिषद इसी में आएगा। चलिए नेक्स्ट, अपादान। अपादान से होता है, अपादान में कारक होता है से, अपादान में कारक होता है से। अब इसमें बिल्कुल अच्छे से एक चीज, इसमें अलग और तुलना की बात की गई हो, अलग और तुलना की बात की गई हो, अपादान में अलग और तुलना की बात की गई हो।
जैसे स्थान से भ्रष्ट अलग, स्थान से भ्रष्ट अलग हुआ है ना, स्थान से अलग हो गया, तो स्थान से अलग देखिए कैसे होता है, स्थान से भ्रष्ट, स्थान भ्रष्ट। कर्म से भिन्न, कर्म से अलग हो गया, अलग की बात हुई है, कर्म से अलग। और उसके बाद काम चोर, काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला अलग हो गया, मतलब जी चुराना अलग हो रहा है। जात बाहर, जाति से बाहर, जाति से बाहर। देखिए जो भी एग्जांपल आप ले लीजिए आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा। अलग की बात हुई है, तुलना की बात हो गई हो तो अपदान तत्पुरुष समास होगा जहां से लगेगा। ठीक है। इस पदभ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, धनहीन, धन से हीन। धनहीन क्या अलग हुआ है ना, धन धन था उसके, धन 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 होता तो धनवान होता, लेकिन धन से हीन अलग है, अलग हो गया, तो धन और हीन, धन से हीन अलग अलग हुआ है, तो ये अपदान हो गया। अब इसमें एक टिप और देख लीजिए, जहां भीत, जात, तीत, तर और धीत आ जाए, पीछे शब्द के पीछे भीत, जात, तीत, तर, धीत आ जाए, तो आप आंख बंद करके अपदान में लगा लीजिएगा उसे। आंख बंद करके अपदान, भीत, जात, तीत, तर, धीत। जैसे भीत, भीत का मतलब होता है भय और डर। जल भीत, जैसे कई लोगों को जल से डर होता है, जल भीत होता है। विद्युत भीत मतलब विद्युत से डर होता है, तो ऐसे भीत का मतलब ये होता है। और धीत का मतलब, धीत का मतलब होता है ज्ञान लिया हुआ, विद्या ध्यान, विद्याधीत, विद्याधीत, विद्याधीत और विद्याधीत, गुरुवाधीत, गुरु से ज्ञान लिया हो। ठीक है। और ये जात, तीत और तर, इसका डर और भय का ही अर्थ होता है। तो आपको सिंपल, आपको दिमाग में रखना है, कहीं भी भीत, जात, तीत, तर, धीत आ जाए शब्द के पीछे, आपको आंख बंद करके तत्पुरुष समास लगाना है। अब दूसरा पूछेगा कि तत्पुरुष समास में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास में अपदान तत्पुरुष समास होगा। और दूसरा, इसको तोड़ने के लिए से लगा देना, भीत से तर, अलग और तुलना की बात हो तब भी अपदान तत्पुरुष समास होगा। मुझे नहीं लगता अब इसमें दिक्कत हो। अब आइए संप्रदान में, संबंध, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध में का, की, के, का, की, के। अब ये जैसे मैंने आपको बताया था, जो इधर घर में चार दीवारी के जहां लोग बैठते हैं उसमें क्या बोलते हैं कि संप्रदान लगेगा। आप बोलेंगे यार ये तो लोकसभा भी चार लोग, लेकिन नहीं, ये देखिए सभा क्या है, समूह है, परिषद क्या है, समूह है, ये चीज ध्यान रखिए। संबंध, सभा क्या है, समूह है, ना कि वो घर की बात किया हो। जबकि शाला, आलय, भवन ये सब कोई चार दीवारी की बात किए हों। और ये देखिए ये आपके सभा समूह की बात किया है। परिषद एक समूह होता है, ना कि परिषद एक दीवार होती है। मंत्री परिषद, मंत्रियों का परिषद, मंत्रियों का परिषद, लोगों की सभा, लोगों की सभा। ठीक है। लोकसभा, विधान सभा, विधान परिषद आ गया तो विधान परिषद इसमें चला जाएगा, लेकिन सभा आ गया तो इसमें आ जाएगा, संबंध में यानी तत्पुरुष में। आपको सबसे पहले जैसे यहाँ सभा लिख दिया है, ये सभा ये हटा देना यहाँ से, सॉरी गलती से लिख दिया। अगर आपको ऐसा दे दे कि विधान परिषद और विधान सभा क्या, तो विधान सभा को आप लिखना संबंध में और विधान परिषद को आप लिखना इसमें। ठीक है। संप्रदान में मंत्री परिषद, विधान, लोकसभा, ये जो जहां बिल्डिंग की बात होगी तो वहां संप्रदान लगेगा, जहां लोगों समूह की बात होगी वहां संबंध लगेगा। और दूसरी बात, कभी भी दान की बात हो, दान पीछे लगा हो, यहां देखिए मैंने आपको लेने देने की बात होगी, यहां दान नहीं लगा है, यहां दान नहीं लगा है संप्रदान में। जबकि संबंध में देखिए दान, देखिए एक मिनट, दान, 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 दान,
जहां दान लगा हो आप आंख बंद करके संबंध तत्पुरुष समास लिख लेना। का, के, की, लोकसभा, मंत्रिपरिषद, ये दिया होगा इसमें। ये कन्यादान, मृत छोना, बच्चों के लिए छोना, और रक्तदान, रक्त के लिए दान, देह के लिए दान, नेत्र के लिए दान, गौ का दान। ठीक है, ये आप समझ रहे, मुझे नहीं लगता आप संबंध वाले में आपको कोई दिक्कत होगी। ठीक है, अब लास्ट अपना बच गया है अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समाज में क्या होता है, कारक चिन्ह होते हैं में, पर, पे। में, पर, पे। आपको इसमें कुछ नहीं करना, जहां आपको लगे कि समय और स्थान का बोध हो, समय और स्थान का बोध हो, आपको अधिकरण तत्पुरुष समास लिखना है। देखिए, ग्राम बोध, ग्राम मतलब गांव, स्थान है, गांव का बोध हो रहा है, ग्राम बोध। युद्ध, युद्ध, धतपथ, युद्ध, युद्ध का बोध हो रहा है, स्थान का बोध हो रहा है, युद्ध वाले। स्वर्ग, स्वर्ग एक स्थान है। रण का वीर, रण का वीर, रण का ही युद्ध में लड़ा जाता है। तो यानी जहां एक स्थान और समय का बोध हो, उधर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, और इसको तोड़ने के लिए कहीं भी आपको में, पर, पे बीच में आ जाए, आपको आ जाएगा इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास में वो होगा। तो चलिए, तत्पुरुष समास हो गया। अब आगे हम करते हैं। अब हमारा बचा है कर्मधारय समास करते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास करते हैं, हटा देते हैं। अगर आपको इसमें करने के बाद भी आपको नहीं समझ आता है, तो मुझे उस समास या उस टॉपिक पे बताइएगा, मैं उस पर अलग से ही क्लास चालू कर दूंगा, उसमें ही एक अलग क्लास लगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको समझना भी आसान हो जाएगा उसमें। चलिए, सबसे पहले कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब ये कर्मधारय समास क्या होता है? कर्मधारय समास में मेन चीज होती है विशेषण प्लस संज्ञा होती है। पहली चीज, कर्मधारय समास में विशेषण प्लस संज्ञा होती है। और कर्मधारय समास में जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, मतलब सेकंड वाला, उत्तर पद प्रधान। ठीक है, ये लिख लिया। अब इसका एक चीज आप लिखिए। अब विशेषण और विशेष से मैंने आपको बताया हुआ है। अब इसको जैसे विशेषण में आपको कौन कौन से विशेषण इसमें आते हैं? विशेषण में आते हैं, विशेषण में इनमें कौन कौन से आते हैं? गुणवाचक, जो गुणवाचक विशेषण आता है, गुण हो गया, परिणाम, संकेत और व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, ठीक है, संकेतवाचक, परिणामवाचक। ऐसे शब्द जो गुण बताए, परिणाम बताए, नापतोल जो है वो बताए, संकेत बताए या व्यक्ति के इंगित करे, तो वो कर्मधारय समास आते हैं। अभी इसको मैं और क्लियर कर दूंगा। जैसे देखिए, महाकवि, पहला लिखते हैं महाकवि। अब ये कौन सा समास है? देखिए, कवि दूसरा पद है, महा पहला पद है, दूसरा पद है। आप देख रहे हैं
मैंने इसमें क्या बोला, उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान है, उत्तर पद कवि बड़ा है। अगर कवि ही महा व्यक्ति, महा कुछ भी हो सकता है, महाबोध, महाकाल, महा कुछ, लेकिन कवि की विशेषता बताई गई है जो कि महान है। जो कवि महान है उसकी विशेषता कर्मधारय समास से बताई गई है। यानी कवि कैसा है, महान है, यानी ये इसका कवि का गुण है। और जब ये गुण की बात किया है तो देखिए मैंने बताया गुणवाचक विशेषण हमेशा कर्मधारय समास होता है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण हमेशा कर्मधारय समास होता है। अब एक और लिख लीजिए, मंद मंद बुद्धि। बुद्धि कैसी है, मंद है। क्या बताया गया है, मंद है बुद्धि, मंद है बुद्धि, इसके बुद्धि की विशेषता बताई गई है। बुद्धि की विशेषता क्या है, मंद है, ये गुण बताया गया है, यानी ये कर्मधारय समास में आता है। ठीक है, ये कर्मधारय समास में आता है। और काली मिर्च, काली मिर्च, मिर्च की विशेषता क्या है कि वो काली है, यानी गुण। तो जो परिणाम, गुण आपको पता है उसका, वो पता है, ये परिणाम नापतोल बताया होगा। ठीक है, उसका अच्छा, अच्छी दही, अच्छा दही, ऐसे कुछ करके बताया होगा, तो उसमें परिणाम लगेगा, संकेत लगेगा, किसी और की तरफ इशारा किया होगा, व्यक्तिवाचक उसको बताया गया होगा, तो व्यक्तिवाचक बताया गया होगा, तो ये इसी में आता है। और एक और चीज है, हाँ, यह व्यक्तिवाचक इसी में बताएगा। इसमें दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे एक हो गया नील कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल। महान पुरुष, महान है जो पुरुष। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। वीर बाला, वीर है जो बाला। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। इसमें जो है जो, और इसमें एक पॉइंट भूल गया था, है जो, है जिसकी, है जो और है जिसकी से बीच में आते हैं। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो है जो, है जिसकी बीच में आते हैं। कर्मधारय समास बिल्कुल आसानी से आप पहचान लेंगे अगर आप इनको गुण और इसको ध्यान में रखेंगे, और है जो, है जिसकी ध्यान में रखेंगे, आप तोड़ लेंगे। अब इसमें कंफ्यूजन वाले, जो कंफ्यूजन आपको देते हैं, ये आप जैसे जैसे एक दे दिया सुपुत्र कुपुत, ठीक है, सुपुत्र कुपुत और कुकर्म। अब बताइए कैसे। आप देखिए, ये गुण, कर्म का गुण क्या होता है, कु मतलब खराब, पूत लड़के का, कर्म कैसे बताया, कु मतलब खराब, खराब लड़का। पुत्र, सुपुत्र, सु बताया यानी अच्छा लड़का, मतलब इसकी गुण बता दिया है, तो ये कर्मधारय में आ गया है। एक और इसमें एक क्वेश्चन आता है, यानी विशेषण क्या होता है। विशेषण आपको पता है, अच्छा है, अच्छा एक विशेषण होगा, बड़ा, छोटा, और क्या, और काली, मंद, ठीक है, ये, और एक और लिख लीजिए महा। ठीक है, अब आप मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन आपको दे दूं, अच्छा और एक और अच्छा दे दिया, बड़ा और एक और बड़ा दे दिया है, छोटा और एक और छोटा दे दिया है, छोटा, काली और काली दे दिया है, मंद और मंद दे दिया है, महा और महा दे दिया। अब ये बताइए कौन सा समास, ये कंफ्यूजन, ये आपके समास, आप इसको अव्यय मत कहिए, अव्यय से कंफ्यूजन हो जाएंगे। आप कभी देखिए, अव्यय, अव्यय में विशेषण नहीं होता है, कर्मधारय में विशेषण होता है, और अच्छा, बुरा, छोटा, मोटा, काला, पीला, ये सब विशेषण है, यानी ये कर्मधारय समास होंगे पूरे टोटल, ये कर्मधारय समास होंगे टोटल। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कर्मधारय समास और आप इसको एक बार ध्यान में रख लेंगे, आपको कर्मधारय समास में कोई दिक्कत नहीं होगी।
चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम अव्ययभाव समास। ये समास बहुत मायने रखता है और बहुत सिंपल है ये समास। इसको करने के बाद आपका लगभग समास का एंडिंग हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स रहेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं समास में, वो मैं आपको करा के इनको खत्म कर दूंगा। सबसे पहले अव्ययभाव समास। भाव समास, ठीक है। अव्ययभाव समास, सबसे पहले अव्ययभाव समास होता क्या है, इसकी कुछ पॉइंट है वो मैं आपको कर रहा हूं। इसमें इसमें प्रथम पद प्रधान जो है उसको पहले लिखते जाइए, आपको फिर उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करने में बहुत आसानी होगी। प्रथम पद अव्यय हो, ठीक है। तीसरा प्रथम पद अव्यय हो, हाँ। अव्यय में कौन कौन से अव्यय हैं वो लिख लीजिए। अ स नी असनी सम अनु अनु यथा प्रति बे बद एक दो तीन। अब आप एक दो तीन, लेकिन समूह नहीं हो, ये ध्यान रखना, समूह नहीं बना हो, ठीक है। ये अव्ययभाव के समास होते हैं। तो अव्ययभाव में समास में मैंने आपको बताया गया, इसमें जो पहला पद है वो बड़ा होता है, जो पहला पद होता है वही बड़ा होता है। इसमें अ या फिर आ आता है, आ, एक आ लिख लीजिए। प्रथम पद अव्यय हो, जैसे अ हो, स हो, नी, सम, अनु, यथा, प्रति, बे, बद, आ, ये आ जाए आपको अव्यय लगा देना। एक दो तीन हो, समूह नहीं बने, नहीं हो, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, जैसे हाँ एक और पॉइंट लिख लीजिए। अव्यय रिपीट होते हैं, अव्यय रिपीट होते हैं, जैसे धड़ धड़, रातों रात, रातों रात, धीरे धीरे, धीरे धीरे, रातों रात, धीरे धीरे, बीचों बीच, बीचों बीच, रातों रात, धीरे धीरे, बारंबार, ये लिख लीजिए बहुत आए हैं, बारंबार, ठीक है। एक और पॉइंट है, पांचवा, अंत में, पांचवा पॉइंट, अंत में अप इतर हो, अप या इतर हो। छठा पॉइंट, छठा लिख लीजिए,
संख्या संख्या प्लस नदी का नाम, संख्या प्लस नदी का नाम। देखिए ये जो छह चीजें हैं, ये जो छह चीजें क्वालिफाई कर देगा वो अव्ययभाव समास में हो जाएगा। पहला पद प्रधान हो, प्रथम पद अव्यय हो, अव्यय में मतलब अ स नि सम से स्टार्ट हुआ हो, 1 2 3 समूह नहीं बना हो, अव्यय रिपीट होते हैं, धड़ धड़, रातों रात, दिनों दिन, दिन जैसे दिन दिन, रात रात, दिन दिन, रात रात, ठीक है, और भरसक, आजन, ठीक है, ये टाइप है। एक एक, ये इधर एक एक लिख ली, एक एक को एकाएक, ठीक है, और अंत में अप या इतर हो, अप या इतर हो, और संख्या प्लस नदी का नाम हो। तो सबसे पहले हम नीचे से चालू करते हैं। संख्या प्लस नदी के नाम में 3-4 आपसे पूछे जाते हैं। पहले होगा पंच गंगम, दूसरा आएगा, तो ये क्या है देख लीजिए, 5 गंगों, गंगा जी का समूह, ठीक है, ये आपका इसमें आएगा। पहले अगर नदी के नाम के आगे संख्या लगी हो तो अव्ययभाव समास में होता है। दूसरा है सप्त यमुनम, सप्त यमुनम, ठीक है, सप्त यमुनम। और तीसरा लिख लीजिए त्रि यमुना, ठीक है, त्रि यमुनम। इसको ऐसे भी लिख सकते, बिंदु लिख दिया मैंने, बिंदु हटा दीजिए। तो सब पंचगंगम, सप्त यमुना, त्रि यमुनम, ये अव्यय भाव में आता है। देखिए नदी का नाम यहाँ पीछे है, नदी का नाम यहाँ पीछे है और गिनती आगे है, नदी का नाम पीछे, गिनती आगे, ठीक है। पहला आपका क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अंत में अप या इतर हो, अंत में अप या इतर हो। 2-3 इसके एग्जाम्पल, जैसे पहला है विवाह उपरांत, अब आया है। दूसरा लिख ली, विवाहेतर, विवाहेतर तर आया है। तो देख ली, अब और इतर आया है, अब और इतर आया है, इधर अब आया है, इधर इतर आया है। कहीं भी अब या इतर हो अव्ययभाव समास में, अब या इतर हो अव्ययभाव समास में होगा। संख्या और नदी का नाम हो अव्ययभाव समास में होगा। अव्यय रिपीट होते हो, धड़ धड़, रातों रात, धीरे धीरे, बीचों बीच, बारंबार, दिन दिन, एक एक, कोई भी अव्यय रिपीट होंगे तो वो अव्ययभाव समास में होंगे। जैसे पल पल, पल पल, हर पल हो गया, नगर नगर, दिन दिन, ठीक है, हाँ। और ये हो गया। अब ये देख लीजिए, ये भी हो गया, ये हो गया। अब ये देख लीजिए, ये जो अव्यय है ये आएंगे, तो इनके मैं एग्जांपल कुछ लगा देता हूं। जैसे अ से आजीवन, जीवन मतलब जीवन भर, आजीवन, जीवन भर। और लेते यथा सामर्थ, यथा सामर्थ, यथा सामर्थ। ये देखिए अव्यय आगे है, ये देखिए अव्यय, जहां भी अव्यय आए आगे ऐसे बहुत सारे हैं। आकंठ, आकंठ, ऐसे अव्यय करते जाइए। लाजवाब, लाजवाब, प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, प्रतिदिन, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, अनुस्मरण, प्रतिघात, दिनादुन, निर्भय, सक्षम, ठीक है, बखूबी, बखूबी, बेरहम, बेफायदा, मारामारी, बेलगाम, बेकार, यथाशीघ्र, मनमाना, प्रत्येक, सालों साल, ठीक है। तो ये टाइप के आपको अव्ययभाव समास में आते हैं। आप इसको ध्यान में दे दीजिए, इसको ध्यान में दे दीजिए और ये ध्यान में दे दीजिए, आपको अव्ययभाव समास में कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब 2-3 चीजें और बच गई हैं, वो आपको करवाना बहुत जरूरी है। हाँ, जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किस में होगा, क्या होगा। चलिए वो कर देते हैं। सबसे पहले एक चीज आपको ये बताता हूँ। हाँ, जो आदि आदि होता है, आदि कहाँ लगता है और इत्यादि कहाँ लगता है? आदि कहाँ लगता है, इत्यादि कहाँ लगता है? ठीक है, आदि कहाँ लगेगा और इत्यादि कहाँ लगेगा? जब जब चीजें सजीव हों, सजीव, और चीजें ये निर्जीव में, सजीव निर्जीव में, आदि लगेगा सजीव चीजों में, इत्यादि लगेगा निर्जीव चीजों में। जैसे माता पिता आदि, जबकि यहां क्या लगेगा? खाना पीना इत्यादि, खाना पीना इत्यादि। अब आप कुछ भी ले लीजिए, आपको इसमें अपने आप आदि इत्यादि लगा लेंगे। ठीक है, माता पिता आदि, चाचा चाची, भाई बहन, कोई भी सजीव चीज है, भेड़ बकरी आदि, और जो भी निर्जीव चीज है, चेयर कुर्सी मेज, कुछ भी है, वो उसमें आपको इत्यादि लग जाएगा। ठीक है, ये एक चीज होगी। और इसमें एक क्या बचे हैं? गीत, एक मिनट देख रहे हैं कुछ और बचा हो। आदि इत्यादि हो गया। हाँ, एक चीज बाकी रह गया। जैसे अगर मान लीजिए ये 3 शब्द हों, जैसे इत्यादि का एक और है, 3 शब्द हो, कंद मूल फल, तब इसमें आदि लगेगा इत्यादि लगेगा, तब इत्यादि लगेगा। लेकिन इत्यादि कहां लगेगा? आखिरी में लगेगा, कहां लगेगा? तब ध्यान रखिए, कंद मूल फल लास्ट वाले से पहले लगेगा, नहीं, लास्ट वाले से पहले लगेगा और, लास्ट वाले से पहले लगेगा और अंत में लगेगा इत्यादि। ठीक है, कंद मूल और फल, यानी इधर और नहीं लगेगा, लास्ट वाले से पहले और लगेगा और लास्ट वाले के बाद इत्यादि लगेगा। ठीक है, जैसे लाल बाल पाल, तो लाल बाल और पाल इत्यादि। ठीक है, लाल बाल पाल और इत्यादि, ये हो गया। अब एक चीज और बच गई है, उसको भी एंडिंग करा देते हैं। एक मिनट। हाँ, एक दो समास होते हैं, कुछ समास होते हैं वो आते नहीं हैं, लेकिन लगभग कभी कभी एग्जाम में, एग्जामिनर का मूड हुआ तो कभी कभी आ जाते हैं। समास होता है न न समास। न का मतलब होता है जब सब में नहीं के अर्थ में, नहीं के अर्थ में अ का प्रयोग हुआ हो, नहीं के अर्थ में अ का प्रयोग हुआ हो। जैसे असभ्य, अ जो सभ्य नहीं है, मतलब न सभ्य, जो सभ्य नहीं है उसके लिए असभ्य। अभाव, अभाव न भाव, असभ्य अभाव। तो ये ये किस में आते हैं? ये जो ऐसे आएंगे जहां अ के बाद न लगा हो, ये तत्पुरुष समास में आएंगे।
तत्पुरुष समास में आएंगे। ये सब किस में आएंगे? तत्पुरुष समास में आएंगे। अभाव और लिख लीजिए, अनंत, ये लिख लीजिए, न अंत। उसके बाद आप लिखिए असंभव, न संभव, ठीक है। अनादि, न आदि, ठीक है। एक चीज ये हो गई। अब दूसरा, ये एक दूसरा इसमें रहता है, पहला हो गया। दूसरा है इसमें अलुक तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष समास, अलुक, अलुक तत्पुरुष समास। इसमें क्या है? इसमें क्या, बीच की वर्डिंग ही गायब रहती है, बीच की वर्डिंग ही गायब रहती है। कुछ एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। जैसे धन, एग्जांपल है धनंजय, धनंजय। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? धन को जय करने वाला, धन को जय करने वाला, ये क्या बोलते हैं? कुबेर जी को बोलते हैं। धन को जय करने वाला कुबेर जी बोलते हैं। तो जब आपको ऐसा दे देगा तो आपको समाज बोलेगा, आप कंफ्यूजन में दे देगा बहुव्रीहि नहीं। जब ऐसा दे देगा तो या तो बहुव्रीहि देगा या तत्पुरुष समास देगा। और तत्पुरुष में भी कौन सा है? अलग तत्पुरुष, जिसमें देखिए ये सब कारक चिन्ह के साथ ये सब दुनिया भर का लिखा हुआ है, ये नहीं। और इसमें धन अगर तोड़ेंगे इसको, धन प्लस प्लस जय, ये देखिए बीच में ये आता है जबकि ये गायब है, ठीक है। इसी जो चीज में आधा शब्द रहे, जिस चीज में आधा शब्द रहे वैसे, जैसे एक और लिखते हैं मृत्यु जय, मृत्यु पर जय करने। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? मृत्यु प्लस म प्लस जय, देखिए बीच में है। तो ऐसे सब अलुक तत्पुरुष समास में आते हैं। जैसे एक और लिखिए बृहस्पति, तो इसको तोड़ेंगे प्लस पति, पति, तो ये बीच में है, ठीक है। बृहत है जो पति, गुरु, ठीक है। तो ऐसे शब्द को अलुक तत्पुरुष समास में बोलते हैं, ऐसे तत्व अलुक तत्पुरुष समास में बोलते हैं। लास्ट है उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या है? ज्ञ चर कार, ये अंत में होंगे, उनके जुड़े होंगे। ज्ञ चर कार, तो वो उपपद तत्पुरुष समास होते हैं। ज्ञ चर और कार जुड़े होंगे तो आप तत्पुरुष समास। जैसे दिन कर, जल चर, जल में चलने वाले दिन को दिनकर, सूर्यदेव को बोलते हैं। नभ चर, नभ चर, कर हो गया, चर हो गया। राज नीतिज्ञ, राज नीतिज्ञ, ये देखिए ज्ञ है, चर है, कर। तो ऐसे शब्दों में जहां ज्ञ चर कर आए तो उसे उपपद तत्पुरुष समास बोलते हैं। जहां अलग तत्पुरुष समास उनको बोलते हैं जिनके बीच के सब तोड़ने पे बीच में छुपा हो, उसे अलग तत्पुरुष। और न वाला तो जहां न के अर्थ में आए तो उसे न तत्पुरुष समास बोलते हैं। ओके दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मैंने समझाया हुआ समझ आ रहा होगा। फिर भी अगर हाँ आपको लगे कि कुछ चीज़ें और इसमें अच्छी करें तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम उस पर ध्यान देंगे, उस पर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू दोस्तों, ओके, धन्यवाद, जय हिंद।